अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में मैविश। कैसे हैं आप सब। तो आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है कपड़े धोने से। मशीन फाइनली हमारी ठीक हो गई है और कपड़े तकरीबन धुल चुके थे। आखिरी चक्कर था जो मशीन में था और ये आज मशीन जो है गुजारा चला रही थी, सही काम कर रही थी। तो मैंने कहा सारे जितने भी कपड़े एक ही दफ़ा धो लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से थोड़े थोड़े कपड़े धुल रहे थे और आज जितने भी कपड़े थे मैंने सारे धो डाले हैं। और थकावट बहुत हुई, लेकिन मैंने आज सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यही काम किया। और यहाँ कमरे भी सारे सेट हो चुके हुए थे और झाड़ू भी लग चुका था, सिर्फ पोछा रहता था। और किचन में भी बर्तन भी मेरे रहते थे। मैंने कहा पहले मैं मशीन वाला काम कर लूँ, क्योंकि मशीन अक्सर ही चलते चलते रुक जाती है और जवाब दे जाती है। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े धो लेते हैं, बाकी काम तो साथ साथ चलते रहेंगे। तो मुझे काफ़ी टाइम 2-3 घंटे मेरे आगे कपड़ों के साथ कपड़े धोते धोते, क्योंकि काफ़ी सारे इकट्ठे हुए पड़े थे। और आज यहाँ आप देख रहे हैं ये वाली जगह खाली हो चुकी है, एक चारपाई जा चुकी है। तो चारपाई वाली जगह पे मैंने टेबल रख दिए थे और ये वाला कोना जो है खाली हो गया था। और दूसरे कमरे में यहाँ सामिया साहबा पढ़ रही हैं और उसकी बुक्स हर वक्त यहाँ पढ़ी होती हैं और मैथ की तैयारी कर रही है। उसका कल इंशाल्लाह मैथ का पेपर है, तो आप सब ने दुआ करनी है कि उसके अच्छे मार्क्स आ जाए मैथ में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। लेकिन मैथ उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो तकरीबन 10-15 दिन से वो लगातार सिर्फ मैथ पढ़ रही थी। तो फाइनली उसका कल मैथ का पेपर है। और कपड़े शपड़े धोने के बाद, पोछे लगाने के बाद फिर मैं जब फ्री हुई तो फिर मैंने और सामने ने केक खाया और साथ में ये कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, वो मैंने पी। और कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी आपको एज़ यूजुअल दूसरे चैनल पे मिलेगी, तो आप जाके देख सकते हैं लाइफ विद माविश शजात पे। और ये बहुत ही मज़े का केक भी बना था। केक की रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दूसरे चैनल पे मिलेगी। और बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये केक बना था, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्ट वाइज भी मज़े का था। और साथ साथ ये कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत मज़े की बनी थी। तो थोड़ी देर मैं यहाँ रिलैक्स होकर बैठी और यहाँ कॉफ़ी वगैरह पी और उसके बाद फिर से कामों में लग गई, क्योंकि काम जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। जिस दिन मशीन लगा लें तो फिर उस दिन पूरे दिन काम ही नहीं ख़त्म होने पे आते। फिर बाकी सारे काम करने के बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। आज चिकन बन रहा था और चिकन बनाने का हर किसी का अपना तरीका होता है, मैं तो इस तरह बनाती हूँ। और ये रेसिपी भी आप लोगों को साथ साथ दे देती हूँ, शायद पहले भी दी हो लेकिन दोबारा से दे देती हूँ। और प्याज को आपने कर लेना है ब्राउन, और साथ में जब गोल्डन से होंगे तो आपने साथ इसके लहसुन और अदरक भी डाल देना है। ये लहसुन अदरक को इसी तरह काट के आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लेना है। और ये हमारे जब हो जाएंगे थोड़े से ब्राउन प्याज, तो उसको निकाल के आप किसी भी जूसर में डाल दें और साथ टमाटर भी डाल दें और इसको ब्लेंड कर लें। तो ये हमारी प्याज जो है निकल चुकी है। इसके बाद इसी ऑयल में नमक और हल्दी मैं डाल लूँगी। नमक 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हल्दी मैंने ऐड की। और उसके बाद चिकन ऐड कर दूँगी और चिकन की आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। चिकन की आपने जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे तो उतना आपका ये सालन का टेस्ट मज़े का बनेगा। और अगर आप गोश्त को इस तरह फ्राई कर लेते हैं तो फिर चिकन की जो अपनी एक महक सी होती है, स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत मज़े का बनता है और बहुत सॉफ्ट और जूसी सा बनता है चिकन। तो आपने इस तरह करके पहले इसकी भुनाई कर लेनी और भुनाई करने के बाद आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं। तो यहाँ मैं चिकन की भुनाई कर रही थी और आज जो है काम काफ़ी ज़्यादा थे और आज लगता था कि काम ख़त्म ही नहीं होने। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। और वैसे तो मैं कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने देती, लेकिन मशीन ख़राब थी तो उस वजह से काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए और उसको धोते धोते मेरा काफ़ी टाइम लग गया। और जिस दिन कपड़े धोएं तो उस दिन फिर पूरा दिन यही होता है कि चल सो चली लगी रहती है। और हम ख़वातीन को वैसे ही सुकून नहीं आता कि चलो एक आध काम छोड़ दें। जिस दिन कपड़े धोए हैं तो काम हमने सारे निपटाने होते हैं, घर को भी अच्छे से साफ़ करना होता है और बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो यहाँ खैर चिकन जो है रेडी हो रहा है और साथ मैंने आलू काट लिए। आलू ज़रूरी होते हैं चिकन में, क्योंकि आलू जो हैं बच्चे शौक़ से खाते हैं। कुछ जो मीरब और रबियाँ ये तो बोटियाँ खा लेती हैं, लेकिन सामी और बशमा आलू ही खाती हैं अंदर से, वो चिकन इतने शौक़ से नहीं खाती। तो इसलिए फिर मैं आलू भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ बुनाई हो रही है और चिकन मुझे भी कोई ख़ास इतना पसंद नहीं है,
बस ज़रा टेस्ट चेंज करने के लिए बना लेते हैं, वरना सब्ज़ियाँ वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दालें भी पसंद है, लेकिन चिकन इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है। तो यहाँ हमारे टमाटर और जो लहसुन अदरक था और प्याज थी उसको मैंने ब्लेंड कर लिया, और ब्लेंड करने के बाद अभी मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास कढ़ाई गोश्त मसाला पड़ा था, मैंने वो ऐड किया, और इसमें मिर्च ऐड की, रेड वाली जो रेड चिली या पिसी हुई लाल मिर्च वो ऐड की, और इसकी भुनाई कर लेंगे। और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने ऐड किया, और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया। तो आज धनिया पाउडर मेरे पास ख़त्म पड़ा था, तो वो आपने लाजमी ऐड करना है, उससे इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो लीमू भी यहाँ मैं निचोड़ लूँगी। लीमू बराए नाम थे, 2 लीमू मैंने निचोड़े, लेकिन इनमें कोई रस ख़ास मज़े का नहीं था। तो लीमू निचोड़ने के बाद इसकी अच्छी से हमने कर लेनी है भुनाई। भुनाई आप इतनी करेंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अगर इसकी भुनाई स्टेज पे आपने अच्छी ना की तो फिर इसकी ग्रेवी भी मज़े की नहीं बनेगी और इतना मज़े का आपका सालन नहीं बनेगा। तो मैं भुनाई के बाद भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है और टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो इस स्टेज पे आके आप अपनी मर्ज़ी से पानी ऐड कर सकते हैं। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिए। तो ये अभी से ही देखिए कितनी मज़े की इसकी लुक आ रही है, और बनाने के बाद तो ये बहुत मज़े का बना था। और मुझे एज़ यूजुअल भूल गया था कि इसके फ़ाइनल क्लिप्स भी लेने हैं, तो फ़ाइनल क्लिप्स मैं नहीं ले सकी। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो स्टार्ट हो गया। आज सुबह ये वीडियो क्लिप्स मैंने लिए थे। ये सुबह फजर का टाइम था और इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था, तो मैंने कहा चलें इसकी वीडियो बना लेते हैं। काफ़ी दिन से आसमान मेरी वीडियो में नहीं नज़र आया, तो आज दिखा देते हैं। और सुबह का आगाज़ अगर आसमान देखे बगैर हो तो फिर पूरा दिन बोरिंग गुजरता है। इतना खूबसूरत और हसीन आसमान लग रहा था, और आसमान की लुक जो है वो देख के दिल को बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ देखिए स्याह बादल बहुत सारे बने हुए थे, और यहाँ जो कल मैंने कपड़े धोए थे उसका ढेर लगा पड़ा है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सिर्फ सामने घर पे है। तो मैंने कहा सबसे पहले ये कपड़े समेटते हैं, उसके बाद पूरे घर के काम होंगे। तो इतने ढेर कपड़ों का था, तो इसको समेटने में भी अच्छा खासा टाइम लग गया। तो जितना धोने पे टाइम लगा तो उतना इसको फोल्ड करने में भी एक टाइम लगता है, और उसको फिर अपनी अपनी जगह पे सेट भी करना होता है कपड़ों का। तो ये एक टाइम टेकिंग काम है, इसको आप अच्छे से टाइम इसको देना पड़ता है, तब जाके घर सिमटता है। और ये फैले पड़े रहें तो भी बुरे लगते हैं। तो कपड़े समेटने वाला काम अगर साथ के साथ ही कर लें तो हो जाता है, वरना ये कपड़े बेचारे अगर गठड़ी बांध के रख दें कि कल कर लेंगे तो फिर वो पड़े ही रह जाते हैं। तो इसको अभी सारों को फोल्ड कर लूँगी ताकि इनसे छुटकारा मिले, क्योंकि जब तक ये फैले रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती रहेगी। तो यहाँ कपड़े सारे मैंने कर लिए थे फोल्ड, और ये देखिए जब फैले पड़े थे तो कितने ज़्यादा लग रहे थे, और फोल्ड होने के बाद कितने थोड़े ही लग रहे हैं और सारे सेटल्ड लग रहे हैं। तो यहाँ हमारे कपड़े सारे हो गए सेट और फोल्ड, सॉरी सेट तो नहीं हुए, सेट अभी होने हैं। तो इनको बारी बारी में सबको अभी अलग-अलग सबके फोल्ड हुए पड़े हैं, तो इनकी अपनी अपनी कबर्ड में रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ ये सारे कपड़े समेटने के बाद। तो यहाँ सारे कपड़े सिमट गए थे, और जैसे ही मैंने सारे कपड़े समेटे और ये चारपाइयाँ सेट कर लीं तो सामने साहब आ गई कि मेरे आप बाल कट कर लें। तो आज उसके बाल मैंने वुल्फ कटिंग की, और इतने सारे बाल उसके आपको मैंने दिखाए हैं कट चुके हैं। और उसके बाल काटने में मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि उसने ऐसा कोई स्टाइल चूज़ किया कि मुझे इस तरह के बाल चाहिए, इस तरह के कट करें। तो वो फिर मुझे समझने में टाइम लगा, फिर कट करने में टाइम लगा, तो अच्छा खासा मेरा टाइम उधर वेस्ट हो गया। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से घर की सेटिंग स्टार्ट की, और काम अभी काफ़ी सारे पड़े थे, और तकरीबन 10:30 बज चुके थे, और अभी काम सारे मेरे रहते थे। अभी सफाइयाँ सारा कुछ पड़ा था। और ये वशमा रोज़ मेरे लिए कार्ड बना के लाती है स्कूल से, तो ये कल मेरे लिए कार्ड बना के लाई थी। और ये अब सारा ड्रेसिंग टेबल से जितनी भी चीज़ें हैं ये समेट लेंगे। हमारी जो ये ड्रेसिंग टेबल है ये बेचारी अभी इसी तरह पड़ी है, क्योंकि जो मिरर था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो इसके अलग-अलग पुर्जे हुए पड़े हैं। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द सेट हो जाएगा। और ये यहाँ से चारपाई उठाने के बाद सारे टेबल मैंने इस साइड पे रख दिए हैं कि चले थोड़ी बहुत घर की सेटिंग चेंज हो जाएगी, थोड़ी लुक अच्छी आ जाएगी। तो फिर कमरा अच्छा खासा अब खुला लग रहा था।
और यहाँ सारी मैं जो है डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गिरी हुई थी चीज़ें। कोई चीनी वगैरह भी बच्चों ने इधर गिराई हुई थी, और चीज़ें जब फैली पड़ी हों तो कुछ ना कुछ इधर गिरता भी रहता है। तो खाना खाने के बाद भी कभी बच्चे कुछ यहाँ रख देते हैं। तो मैंने कहा आज ज़रा पहले ही सारी चीज़ें साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा इस पर मैंने पानी डाल के सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर दी, ताकि सारी टेबल वगैरह नीट एंड क्लीन हो जाए। तो उसके बाद अब सारा कमरा इतना अच्छा लग रहा था, सारा कमरा सिमट गया। तो थोड़ी साफ़ सफाई हो जाए तो फिर घर और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और इस तरह आप कर सकते हैं कि आप साथ के साथ ही अगर काम निपटाते जाएं। अगर कल पे छोड़ते रहें तो फिर कभी भी कोई काम नहीं होता। तो कपड़े एक दफ़ा फोल्ड हो गए तो फिर मेरी आधी टेंशन वैसे ही कम हो गई थी, और मुझे लगा था कि बस और बाकी घर के जो रूटीन के काम हैं वो तो मैं जल्दी से कर लूँगी। लेकिन फिर सामने के बाल बीच में से कट किए तो उस पर भी टाइम लग गया। और अब झाड़ू की बारी आ चुकी है। कमरा सारा हमारा सेट हो चुका हुआ है, और अब हम लगा लेंगे झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद, कल मैंने पोछा लगाया था तो आज इतनी थकावट हो रही थी, मैंने कहा फ़र्श साफ़ पड़ा है, आज सिर्फ झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। और ख़वातीन कोई टार्ज़न तो होती नहीं है कि वो थकती नहीं है, बल्कि आप भी इसी तरह किया कीजिए कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से अपने लिए टाइम निकाल लिया कीजिए। लेकिन ये हमारे दिमाग में फंसा होता है कि नहीं आज पोछा नहीं लगा तो आज घर गंदा। हालांकि आप देख रहे हैं कि फ़र्श हमारा बिल्कुल नीट पड़ा है, बस थोड़े बहुत वो जो कागज़ वगैरह थे वो पड़े थे फ़र्श पे। तो मैंने कहा चलें आज हम भी थोड़ा डंडी मार लेते हैं, और आज पोछा नहीं लगाती मैं, क्योंकि बहुत थक गई थी और बहुत लेट हो गई थी। और आज मीरब की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बुखार हुआ था और उसकी आज असेसमेंट थी, तो मैंने उसके स्कूल भी भेज दिया। उसकी शॉर्ट लीव करानी थी तो मुझे वहाँ भी जाना था, तो इसलिए फिर मैंने देखें आज झाड़ू लगाया। लेकिन घर माशाल्लाह साफ़ सुथरा लग रहा है। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।